दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो अमीर बनने की नहीं बल्कि यह वीडियो अमीर बनने की भाषा को सिखाने वाली है। अगर आप सीरियसली अपने लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, रियल में एक करोड़पति बनना चाहते हैं, तो ही इस वीडियो को देखिए, वरना स्किप करके अभी जा सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो टाइम पास करने के लिए नहीं है। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी को लेकर वाकई में सीरियस है, जो आज के अपने हालात से खुश नहीं है, अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने वर्तमान स्थिति परिस्थिति से ऊपर उठकर खुद को, अपने परिवार व अपने समाज को, अपने एरिया का सबसे पहला करोड़पति बनने के रूप में देखना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में एक ऐसे रहस्यमय सच्चाई के बारे में जानेंगे जो शायद आपको किसी भी अन्य वीडियो में नहीं मिला हो। तो सच्चाई यह है कि दुनिया में लोग सिर्फ कड़ी मेहनत से अमीर नहीं बनते, लोग अपनी बातों से, अपने बोलने के तरीकों से और अपनी भाषा से करोड़पति बनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे? इसका जवाब भी इसी वीडियो में मिलेगा और परफेक्ट बातचीत करने की 5 आसान नियम भी, जिसका इस्तेमाल करने से आप जीरो से करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, क्या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें व साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए आप कहां से देख रहे हैं, जिससे जानने के बाद ज्यादा खुशी मिलती है। मेरे दोस्तों, पैसा इसलिए आपसे दूर रहता है कि आप मेहनत नहीं करते हैं। पैसा इसलिए आपसे दूर रहता है कि आप गरीब हैं। पैसा आपसे इसलिए दूर रहता है क्योंकि पैसे को खींचने के लिए आपके पास ज्ञान नहीं है। पैसा एक ही माध्यम से आपके तरफ खींचता है और वो है आपकी बातें। पैसा हमेशा उन लोगों के तरफ आकर्षित होता है जो कॉन्फिडेंस के साथ, क्लियरिटी के साथ और वैल्यू क्रिएट करने वाली भाषा में बात करते हैं। कि दुनिया आपको डिग्री से नहीं तौलती कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपके बैकग्राउंड से नहीं तौलती। दुनिया आपको आपकी बातों से तौलती है कि आप कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं और किस माइंडसेट में बोलते हैं। यही तय करता है कि लोग आपको हल्के में लेंगे या सीरियसली सुनेंगे। जो इंसान अपनी बात सही तरीके से रखता है वह भीड़ से अलग होता है और अलग दिखता है, और जब आप अलग दिखने लगते हैं तो लोग आपको वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला नियम है, अपनी मजबूरी नहीं, अपनी वैल्यू बोलें। जब आप किसी को अपनी परेशानियां सुनाते हैं तो सुनने वाला सिर तो हिलाता है और मन ही मन हमसे दूर भागने लगता है, क्योंकि आज इस दुनिया में रोने वाले लोग पसंद नहीं किए जाते हैं, बल्कि रास्ता दिखाने वाले लोग पसंद किए जाते हैं। मेरे भाई, अगर कोई पूछता है क्या हाल है तो हम शुरू हो जाते हैं कि किस्मत खराब है, हमारा बॉस बुरा है, हमारी कंपनी अच्छी नहीं है। तो थोड़ा ठहरिए। जब आप अपनी मजबूरी बोलते हैं तो आप अपनी वैल्यू जीरो कर देते हैं, क्योंकि सुनने वालों को लगता है कि आप एक बोझ हैं। वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, मैं उस सीक्रेट को बताने वाला हूँ। चाहे तो आप इसको एक कागज पर नोट कर ले जो कभी भी भूलेगा नहीं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओ। दुनिया में समस्याओं की कमी नहीं है, कमी है तो उसे सुलझाने वालों की। जो समस्या सुलझाता है तो कीमत भी उसी की लगती है। और दूसरा है चुप्पी की ताकत। अपनी मेहनत पर शोर मत मचाओ, बल्कि अपने वैल्यू तब दिखाओ जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। आपकी मौजूदगी की कीमत तब बढ़ती है जब आप हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। मेरे दोस्त, याद रखना, लोहा जब ठंडा रहता है तब उसे कोई नहीं पूछता है, लेकिन जब वो आग में तपकर लाल होता है तब उसे मनचाहा आकार दिया जाता है। आपकी मुश्किलें वो आग है जिसे यूं ही ठंडा नहीं होने देंगे। उसे अपने कामयाबी का हिस्सा बनाइए। अपनी मजबूरी का ढोल पीटना बंद कीजिए और अपनी वैल्यू का डंका बजाना शुरू कीजिए। और दूसरा जो सबसे अच्छी बात है वह है छोटे विजन की नहीं, बड़े विजन की भाषा बोले। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, पद या हथियार नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है एक इंसान का खुद पर अटूट विश्वास। अक्सर लोग कहते हैं कि विजन बड़ा होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि विजन से पहले आपका सीना चौड़ा होना चाहिए। अगर आपको खुद पर शक है तो आपका बड़ा विजन सिर्फ एक हसीन सपना बनकर रह जाएगा। बड़े विजन की भाषा बोलने के लिए पहले खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि मैं काफी हूँ। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो धीरे से आपके कान में कहता है, शायद तुम नहीं कर पाओगे, अभी समय नहीं है, लोग क्या कहेंगे। मेरे दोस्त, साइकोलॉजी टुडे के अनुसार आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि लोग आपको पसंद करें, बल्कि ये है कि वो पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक रहेंगे। जब तक आप खुद के नजरों में महान नहीं बनेंगे तब तक दुनिया आपको सलाम नहीं करेगी। कॉन्फिडेंस वो नहीं कि आप हर सवाल का जवाब देते रहें। कॉन्फिडेंस वो है कि यह हर सवाल से टकराने की हिम्मत रखता है। बड़ा विजन का भाषा वो बोलता है जो गिरकर भी उठना जानता है। लोग आपके हार का इंतजार करेंगे, लोग आपके कमियों को गिनेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस उनके मुंह को बंद करने का तरीका है। तीसरी जो सबसे अच्छी चीज है वो आपके जीवन को बदलने वाली है, वो है खुद को छोटा करके बात न करें। हम में से बहुत से लोग एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, खुद को छोटा दिखाने का गुनाह। जब कोई आपका तारीफ करता है तो आप कहते हैं, अरे नहीं, ये तो बस किस्मत थी। जब कोई बड़ा अवसर आता है तो आप कहते हैं, शायद मैं इसके लायक नहीं। क्यों खुद को इतना सस्ता बना रहे हैं? साइकोलॉजी ये कहता है कि जब आप बार बार खुद को छोटा दिखाते हैं तो आपका दिमाग उसे ही सच मान लेता है।
सारी खेल आपके शब्दों का है। अगर आप खुद को छोटा सा कर्मचारी या मामूली इंसान कहेंगे तो दुनिया आपको चलने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। आपके शब्दों में करंट होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जगह पर बोले मैं इसके लिए पूरी जान लगा दूंगा। देखते हैं क्या होता है कि जगह पर मैं इसे मुमकिन करके दिखाऊंगा। जब आप झुक कर बात करते हैं तो आपका विजन कमजोर हो जाता है। इसलिए सीना तान कर आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखें। दुनिया आपको गिराने के लिए पहले से ही तैयार खड़ी है। आप खुद को क्यों गिरा रहे हैं? अपनी काबिलियत पर मुहर लगाइए। इसी क्रम में चौथी जो सबसे अच्छी चीज है वह है पहले सुने फिर बोलें। प्रकृति ने हमें 2 कान 1 मुंह दिया है। जानते हैं क्यों? ताकि सुने 2 गुना और बोले आधा। लेकिन आज की इस भागम भाग भरी दुनिया में हम सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए इंतजार करते रहते हैं। जब कोई बोल रहा हो तो उसकी बात खत्म होने से पहले हम अपनी बात बीच में घुसा देते हैं। जो कमान से निकले तीर के समान होता है, जो वापस नहीं जाता, सिर्फ घाव देता है। सुनना केवल शांत रहना नहीं है, यह सामने वाले के विचारों का सम्मान करना है। महान लीडर कम बोलते हैं और ज्यादा गहराई से सुनते हैं। जब आप सुनते हैं तो ज्ञान अर्जित करते हैं। जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं। एक सफल इंसान और एक साधारण इंसान में बस 5 सेकंड का अंतर होता है। वो 5 सेकंड जो आप बोलने से पहले रुक कर सोचते हैं। पूछिए खुद से, क्या मैं जो कह रहा हूँ सच है? क्या वो जरूरी है? और क्या वो दयालु है? अगर जवाब नहीं है तो मौन रहना सबसे बड़ा हथियार है। मौन में विचार करने की शक्ति है जो आपके शब्दों को वजनी बना देती है। और इसी क्रम में जो आखिरी चीज है बड़ा ही दमदार है, अपनी तकलीफ नहीं समाधान बेचें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल सेल्समैन और नाकाम सेल्समैन में फर्क क्या है? वो नाकाम इंसान अपनी मेहनत और अपनी तकलीफों को रोना रोता है, जबकि वही सफल इंसान सिर्फ नतीजे का बात करता है। लोग सिंपैथी सहानुभूति खरीदने नहीं आते हैं, सुविधा यानी कि सॉल्यूशन खरीदने आते हैं। अगर आप किसी को बता रहे हैं कि सर मैंने बहुत दूर से जाके सामान लाया हूँ, प्लीज ले लीजिए, तो आप बेच नहीं रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बिजनेस इमोशन से नहीं वैल्यू से चलता है। आपकी तकलीफ आपकी निजी समस्या है, लेकिन आपका समाधान ग्राहक की जरूरत है। जिस दिन आपने अपने मेहनत का ढिढोरा पीटना बंद कर दिया और ग्राहक का समस्या का समाधान कर दिया, उसी दिन से आपकी सेल कई गुना बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक दर्जी के पास जाइए, अगर वह कहे कि मेरी उंगलियों में छाले पड़ गए हैं, आपका कोट सिलते हुए, तो आपको बुरा लगेगा और आप दोबारा से उसको काम नहीं देंगे। लेकिन अगर वह यह कहे कि यह कोट पहनकर आप महफिल की जान बन जाएंगे, तो आप उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। तो शायद आप ये समझ रहे होंगे कि पहला अपना तकलीफ बेच रहा था और दूसरा अपनी पर्सनालिटी का समाधान बेच रहा था। समाधान बेचिए और फिर देखिए दुनिया कैसे आपके कदमों में होगी। कमेंट में बताएं कि आप क्या बेचना चाहेंगे, समस्या या समाधान। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश और नई जुनून के साथ।